नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से पूरी तरह से खोखली हो चुकी हैं। जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि भई जीवन के अंदर आगे कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा। जैसे एक अंधकूप के अंदर जो है वो गिर गई हैं। चारों तरफ अंधेरा है और बहुत गहरी खाई है, जिसमें से बाहर कैसे निकलेंगे उसका रास्ता उनको नहीं मिल रहा है। दोस्तों, ये जो बहन के साथ हो रहा है इसका बहुत बड़ा कारण है उनका बैड रिलेशनशिप उनके हस्बैंड के साथ। जो पति हैं वो बहुत बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा शक करते हैं। और पति हर रोज, हर समय जब इनके साथ होते हैं तो इनको याद दिलाते हैं कि कैसे ये एक कैरेक्टर लेस महिला है। इनका जो किरदार है उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह जो हैं इनके पति लगाते रहते हैं। और दोस्तों, बात जो अब हम बोलने वाले हैं वो सुन करके आप डेवास्टेटेड हो जाएंगे, मतलब हैरान हो जाएंगे, शॉक में चले जाएंगे। हम खुद जब हमें बात पता लगी तो हम सदमे में चले गए थे। बहन के 18 अबॉर्शंस करा चुके हैं इनके पति। 18 बार अबॉर्शंस, जिसके अंदर अबॉर्शन कराने का एक कारण इनके पति का ये भी है कि वो विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि जो गर्भ है, जो धारण हुआ है, वो उनकी ही संतान है। तो इतने ज़्यादा इनके पति क्यों ऑब्सेस्ड हैं इस चीज़ से कि भई ये कैरेक्टरलेस ही होंगी, जबकि इनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि ये किसी दूसरे पुरुष तो छोड़ो, दूसरे लोगों के भी संबंध संपर्क में नहीं आ पाती हैं। डिप्रेशन में रहती हैं, पैनिक रहता है इनको, पैनिक अटैक्स भी आते हैं, एंजाइटी में रहती हैं, तो ये तो नॉर्मली फंक्शन ही नहीं कर पा रही हैं। तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध संपर्क में होना या रिलेशनशिप होना और यहाँ तक पहुँचना कि गर्भ में किसी और की संतान हो, उसकी तो कोई दूर-दूर तक बात ही नहीं है। दोस्तों, ये जो कैरेक्टर लेस वाला जो टैग है, इसने इन बहन के जीवन को बहुत ज़्यादा नष्ट किया है। और ये केवल इनके पति का दिया हुआ इनको टैग नहीं है। ये बचपन से ही इनको, इनके चाहे रिश्तेदार हों और इनके रिश्तेदारों में विशेषकर जो बात सुन कर के फिर हम हैरान हो गए थे, जब हमें पता लगी, इनके बड़े भाई जो हैं, उन्होंने कसम खा रखी थी कि इनको कैरेक्टरलेस प्रूव करना ही करना है, ये अच्छे कैरेक्टर की लड़की नहीं है। इनके अपने भाई घर में इनको बदनाम करते रहते थे कि मैंने इसको यहाँ खड़े हुए देखा, वहाँ खड़े हुए देखा। मैं इसकी आँखें देख कर के बता सकता हूँ, इसकी हरकतें देख कर के बता सकता हूँ कि इसका चरित्र ठीक नहीं है, बहुत ही बुरे कैरेक्टर की ये लड़की है। तो बचपन से लेकर के बड़े होने तक, है ना? जब तक इनका विवाह नहीं हुआ, तब तक इनका बड़ा भाई इनके पीछे पड़ा रहा कि ये कैरेक्टरलेस है। जब विवाह हो गया तो पति इस चीज़ के पीछे पड़ गया। और दोस्तों, जैसा कि हमने कहा, 18 अबॉर्शंस हो चुके हैं, 18 अबॉर्शंस। ऐसा कहा जाता है कि जितनी शक्ति और जितनी कमजोरी एक महिला को 3-4 संतानों को जन्म देने पे आती है, क्योंकि क्या होता है कि एक बहन होती है, क्या होता है कि वो अपने शरीर में से दूसरे शरीर का निर्माण करती है ना? तो वो क्या है कि कुछ ना कुछ कमी शरीर में आ जाती है। जैसे कि जैसे हमारे जब संतान हुई थी तो हमारी जो वाइफ है, तो एक ही बेबी हुआ था, लेकिन उनको थोड़ी चीज़ें याद रहनी, उनको ये काफ़ी समय तक ये रहा था, उनको चीज़ें याद नहीं रहती थी, काफ़ी कमज़ोरी आ गई थी उनको, है ना? तो ऐसा कहा जाता है कि 4 बच्चे पैदा करने पे जो कमज़ोरी एक महिला को आती है, वैसी कमज़ोरी एक अबॉर्शन से आ जाती है। इतनी कमी हो जाती है शरीर के अंदर, इतना हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, कई सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं और इनको देखो 18 अबॉर्शन। अब हमारे जो वीडियो के दर्शक हैं, भाई हैं, बहन हैं, आप लोग बोलेंगे कि भैया इतने अबॉर्शन हो गए, भई इतना ज़्यादा अगर पति वो कर रहा है, तो ये तो इंसान पहले ही समझ जाता है कि भई भई गलत हो रहा है उसके साथ। तो ऐसी कहानी कैसे पहुँच रही है कि 18 बार ये चीज़ हो रही है इस बच्ची के साथ, है ना? तो इसको क्या अकल नहीं है क्या? क्या इनको पता नहीं है कि भई ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए, है ना? तो लेकिन क्या होता है दोस्तों कि ना, हम तो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि भई हम ये भी ऐसे कैसे होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस लूप में फँसा होता है ना, उसका ना दिमाग नहीं चलता है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा होता है।
तो वो फिर फंसा रह जाता है एक प्रकार से उसके अंदर। अच्छा, एक और आप आयरनी देखिए इनके केस के अंदर, वो ये है कि पति का कहना ये है कि भई जो पत्नी है, ये तो भई जैसे कहीं और संबंध है और भई ये कैरेक्टरलेस है, और खुद अपने ये 6-7 वर्षों का विवाह है उसके अंदर ही जो है, 6-7-8 वर्षों का विवाह है उसके अंदर 18 बार गर्भ धारण करके उसका गर्भपात करवा चुके हैं, है ना? और रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है। जब एक दूसरे को देखेंगे झगड़ा करेंगे, है ना? तो आइडियली तो ये होता है कि भई अगर रिलेशनशिप इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, तो आप जो है फिर दूर होते चले जाते हैं, है ना? तो एक बहुत ही अजीबो-गरीब तरह के लूप में ये फँसे हुए हैं। तो क्या इसका कारण है वो जो है निकल कर के आया। अच्छा, एक ना छोटी-सी चीज़ का गैप है वो बताना हम भूल गए आपको। एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इनकी लाइफ़ का, जिसके बारे में ये सोचते हैं आज भी और उसको ये भूल नहीं पा रहे। तो इनके अभी के जो पति हैं, उनसे विवाह होने से पहले इन्हीं के परिवार वाले लोगों ने जैसे किसी बच्चे के साथ इनका रिश्ता तय किया था। अब जब रिश्ता तय किया जाता है तो परिवार वाले क्या करते हैं कि भई आपको थोड़ा समय देते हैं कि भई आप एक-दूसरे से फ़ोन पे बात कर लो, भई कभी मिल आओ, एक-दूसरे को समझ लो, है ना? तो इनके परिवार वालों ने क्या किया कि इनकी मंगनी करा कर के, मंगनी कराई या शायद रोका कराया, और फिर कहा कि थोड़ा बहुत एक-दूसरे को जान लो। और विवाह की जो तिथि है वो पहले से ही तय कर दी थी। तो ये बहन का ये कहना है कि मैंने ना 1 डेढ़ महीना उस लड़के से बात की थी, ठीक है? और उस 1 डेढ़ महीने के अंदर ही मैं इतना ज़्यादा उससे अटैच हो गई कि जब उसका और मेरा रिश्ता टूटा, इनके विवाह होने से हफ्ता 10 दिन पहले रिश्ता तोड़ दिया गया था लड़के वालों की तरफ से। तो ये कहते हैं कि मैं महीनों-महीनों तक डिप्रेशन में चली गई। कह रही भैया 3-4 महीने तो बस मैं रोती रहती थी खुद को कमरे के अंदर बंद करके कि मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी तो कोई गलती नहीं है। मेरी शादी क्यों टूट गई? वो पूरे डिप्रेशन में चली गई थी। तो हुआ ऐसा था कि वो जो भी बच्चा था, बालक था, उसको ये पसंद करने लग गए थे, वो इनको पसंद करने लग गए थे। लेकिन वो लड़का जिस परिवार से बिलॉन्ग करता था, वो जैसे कोई पॉलिटिकल फैमिली होती है ना, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाले लोग होते हैं। जिन लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा, देखो फ़र्क हर किसी को पड़ता है, लेकिन किसी-किसी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि उँगली नहीं उठनी चाहिए उनके ऊपर, है ना? कि समाज में थोड़ी-सी अगर बात उनकी इधर-उधर होगी, तो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ़ इम्पैक्ट हो जाती है ना? तो पॉलिटिकल फैमिली थी, तो उनके सामने ये वाली बात आ गई थी या बात प्रस्तुत कर दी गई थी कि जिस कन्या से आप विवाह करा रहे हो अपने पुत्र का, ये तो कैरेक्टरलेस है। अच्छा, कैरेक्टरलेस लड़की कैसे है, ये बात आज तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई भी इनका रिलेशनशिप तो किसी ने कभी पकड़ा नहीं। किसी के साथ इनको कभी पकड़ा नहीं है ना, किसी से बात करते हुए देखा नहीं। तो ये कैसे होगी कैरेक्टरलेस, और क्या इसके पीछे लॉजिक है? लॉजिक किसी को भी नहीं पता है, लेकिन सारी दुनिया में ये बात फैली हुई है कि इसका किरदार ठीक नहीं, इसका किरदार ठीक नहीं। तो यही बात जो है वो लड़का और उसके परिवार वालों के ज़हन में, उसके उनके दिमाग में किसी ने डाल दी, और वो डाल दी तो उसके बाद उन लोगों ने रिश्ता, जो कि अब शादी होने वाली थी हफ्ते 10 दिन के अंदर, तो उन लोगों ने वो शादी तोड़ दी। अब ये कहते हैं कि वो लड़का, अब इस बात को 8-9 साल हो गए, वो लड़का आज भी मेरे दिमाग से नहीं निकल, तो क्या ये कभी उसको भुला ही नहीं पाई थी? ऐसा भी नहीं है। जब विवाह इनका टूट गया तो 3-4 महीने बहुत ज़्यादा रोई, डिप्रेशन में गई, उसके बाद भी बहुत लो एनर्जी थी। अब इनके घरवालों को ये वाली चीज़ हो गई कि भई लड़की का नाम हो गया बदनाम, इस चक्कर में टूट गई है शादी, अब फटाफट इसकी शादी कराओ, जहाँ मर्ज़ी शादी होती हो शादी कराओ। एक व्यक्ति होता है जैसे बहुत ज़्यादा वेरीफ़ाई करता है सामने वालों को, है ना? तो वो नहीं किया गया, और मतलब कि समृद्ध परिवार मिले, जैसा भी परिवार मिले, बस अब इसको फेंक आओ कहीं पर, है ना? तो ऐसे एटीट्यूड के साथ, ऐसी एनर्जी के साथ इनका विवाह कराया गया। लेकिन फिर भी क्योंकि इनका विवाह हो गया था, तो विवाह होने के बाद ये उस ज़ोन में से बाहर आ गई, क्योंकि इनको मेन डिप्रेशन ये था कि भई मेरा अब विवाह होगा ही नहीं, मेरा तो विवाह टूट गया है ना? ये सब इस ज़ोन के अंदर बच्ची चली गई थी। तो चलो भई उससे तो फिर बाहर आ गई है ना? तो फिर क्या हुआ कि जब इनका फिर यहाँ पर विवाह हो चुका था, तो विवाह होने के 2 ढाई वर्षों के बाद अब वो लड़का है उसका भी कहीं और विवाह हो गया। वो अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो गया, ये अपनी लाइफ़ में बिज़ी होगी, है ना? और इनके पति जो हैं कुछ टॉक्सिक वो करना, मारपीट भी कर देना, और ये सब चलता था। उनका है ना वो तंग तब भी करते थे,
तब कैरेक्टरलेस वाला टैग ज्यादा नहीं लगा रखा था, है ना, कभी कभी बोल देते थे। है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे इनका फेसबुक पे अकाउंट था, तो फेसबुक पे अपने पुरानी फोटोज वगैरह देख रहे थे, और करते करते जैसे वो लड़का अवेलेबल था, तो इन्होंने वैसे ही उससे चैटिंग कर ली कि आप कैसे हैं, क्या है, और लाइफ में क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत चैटिंग कर ली। और 2-3 बार, मतलब जैसे कभी 1-1.5 महीने में कभी अ, हुआ, फिर कभी फेसबुक खोला तो भी फिर कुछ बात हो गई, कुछ मैसेजेस आपस में एक्सचेंज हो गए, रेगुलर कैजुअल बात जो कोई भी इंसान जैसे पड़ोसी से बंदा बात कर लेता है, इस प्रकार के मैसेजेस आपस में जो है इनके एक्सचेंज हुए। और तीसरी बार शायद ये बात कर रही होंगी उससे, है ना, लाइव चैट कर रहे थे तो खुले में कर रहे थे भाई, अपने कंप्यूटर पे बैठ करके बात कर रहे हैं। तो इनके पति घर पे ही थे, वो आए और उन्होंने कहा किससे बात कर रही है। तो पति ने देखा कि उस लड़के से चैट कर रही हैं ये, जिससे कभी इनकी शादी की बात चली थी। और ये चीज देख करके जैसे इनके पति, वो कहता है आदमी जो आप पूरा पागल हो गया वो, कह रही है उसने, मेरे हस्बैंड ने इतनी मुझे बातें सुनाई, इतना उसने झगड़ा किया, मेरे साथ मारपीट भी की उस दिन। कह रही मैं अपने पति को तब भी कहा था, आज भी कहती हूँ कि भाई तू एक बार देख तो ले हमने बात क्या करी है उसके अंदर, कोई बात ऐसी है ही नहीं, है ना, जो आप मेरे को कैरेक्टरलेस बोल रहे हो। ऐसे तो कह रही है मैंने अपने चाचे के लड़के से भी बात की हुई है, उससे भी बात की हुई है, कोई कॉलेज फ्रेंड थी भी उससे भी बात की हुई है, भाई सबसे इसी तरह की भी थोड़ी बहुत बात की है, वैसी की है। तो कह रहे हैं लेकिन इनके जो पति हैं, जैसे ही उनको ये पता लगा कि भाई इससे मेरा विवाह होने वाला था, तो कह रहे हैं उन्होंने तब से लेकर आज तक मेरी कोई बात नहीं सुनी। और कह रहे हैं मेरे साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर होता है, और मेरे पति मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो उनके घर परिवार वाले भी मेरा, कोई मेरे को सम्मान नहीं मिलता है। वहां से भी कह रहे बहुत ज्यादा बातचीत मेरे को, बातें मेरे को सुनने को मिलती हैं। तो ऑल इन ऑल इनका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, उसके अंदर ये जानना चाहते थे कि बचपन से इनके साथ कैरेक्टरलेस का टैग क्यों जुड़ा हुआ है। पहले इनके अपने सगे भाई ने इनको इतना टॉर्चर क्यों किया, फिर वो जो लड़का है जिससे विवाह होना था टूट गया, उसकी वजह से इतना टॉर्चर क्यों होना पड़ा। और वो लड़का जिससे सिर्फ 1 महीना बात हुई थी, वही उससे जब विवाह टूट गया, कह रही है वो मेरे दिमाग से जाता क्यों नहीं है, अब वो दिमाग में क्यों घूमता रहता है। हालांकि इनको ये बात एक्सप्लेन की गई थी कि वो इसलिए नहीं घूम रहा है कि आपका कोई आकर्षण है, लेकिन आपके पति इतनी ज्यादा बातें सुनाते हैं आपको उसके बारे में लेकर के, और आपके गर्भ में संतान है उससे जोड़ देते हैं, है ना, कि भी उसकी होएगी या होएगी, इस वजह से भी हो सकता है कि आपको लग रहा है आप नहीं भूल पा रहे हो, लेकिन वो इतना सुनाते हैं तो उसकी वजह से आपके माइंड में चलता हो। लेकिन बहन का कहना था कि क्यों वो आया मेरी लाइफ के अंदर, पहले 1.5 महीना बात करके फिर मेरे को ऐसे मझधार में छोड़ गया कि मैं डिप्रेशन में चली गई, और फिर ना लेना एक ना देना दो। क्यों वो फेसबुक पे उस दिन अवेलेबल था चैटिंग के लिए, क्यों मैसेज भेजा उसने मुझे, या मैंने उसको क्यों मैसेज भेजा, है ना, क्यों चैटिंग हुई, और वो चैटिंग होने से मेरी जिंदगी तहस नहस हो गई। तो वो लड़के का कोई ना कोई पार्ट तो है ना, कि बिना अफेयर में होते हुए भी उसके नाम से मुझे इतनी बातें सुननी पड़ती हैं, इतना मेरे को टॉर्चर होना पड़ता है। फिर तीसरे इनके हस्बैंड, महानुभव, जो 18 अबॉर्शन करा चुके हैं, 18 अबॉर्शन, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर इसमें रिकॉर्ड बनता हो ना, तो हमारे हिसाब से तो 18 में रिकॉर्ड बन जाएगा। 18 अबॉर्शन अपनी पत्नी के कराता है, करा रहा है। और अगर तेरे को इतना लग रहा है कि वो कैरेक्टरलेस है, तो भाई बार बार प्रेग्नेंट हो क्यों रही है, तू बार बार संबंध में है क्यों, है ना। तो क्या इसका कार्मिक कारण है, क्यों वो पीछे पड़ा हुआ है, गर्भ धारण करवाना, फिर गर्भपात करवा देना, है ना, और कंसिस्टेंटली इनको डिप्रेशन में, इनको मतलब शारीरिक त्रास देना, इनको मानसिक तौर से कमजोर करते रहना, तो क्यों ये सब कुछ आ रहा है। तो ये अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे। और दोस्तों अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अपने सभी प्रश्नों के उत्तर जो है ये बहन प्राप्त कर पाए। प्यारे भाई और बहनों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन में क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनके यूजर आईडीज हैं शारदा खत्री 5785, पेशो फॉलिक 9863, फिर है सोन कुंग वारगोंड 9, सॉरी अगर हमने ठीक उसको प्रोनाउंस नहीं किया नाम को, मैक्स अंडरस्कोर रूपांश, आफरीन शेख 005, ललित कुमार 3806, ओम नमो 7214, फिर
हाँ जी, तो ये वो भाई-बहन हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। दोस्तों, हम सभी भाई-बहनों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे 2 प्रकार की मेंबरशिप्स हैं। एक है हीलिंग सर्कल और दूसरा है हीलिंग सर्कल प्लस। जितने भी भाई-बहन हीलिंग सर्कल के अंदर हमारे चैनल को जॉइन करते हैं, उनको हर महीने एक ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन अटेंड करने को मिलता है। जो ये वीडियोज़ वगैरह हम बनाते हैं, ये क्या होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केस स्टडीज़ होते हैं। हालाँकि ये तो केस स्टडीज होते हैं जिनको हमने वन ऑन वन में कंडक्ट किया होता है, तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होते हैं। लेकिन ग्रुप पीएलआर के अंदर भी कई सारी अनुभूतियां हो जाती हैं, बहुत सारे प्रश्न जिनके उत्तर आपको चाहिए होते हैं आपके पूर्व के जीवन से जुड़े हुए, उनका एक बहुत अच्छा आइडिया जो है ग्रुप पीएलआर के अंदर भी लग जाता है। तो एक ग्रुप पीएलआर हीलिंग सर्कल वालों को करने को मिलता है, और जो भाई बहन हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर ज्वाइन करते हैं, उनके लिए एक कंटिन्यूस हीलिंग का जैसे एक पैकेज उसके अंदर बना रखा है। उसके अंदर महीने में 2 बार आपको ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने को मिलता है, और 4 अलग-अलग हिप्नोथेरेपी के सेशंस जो हैं, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग हो गया, नेगेटिविटी रिमूवल के सेशन हो गए, या डी एडिक्शन का सेशन हो गया, या फियर रिमूवल सेशन हो गए, जिसके अंदर आपको गहरे ध्यान में ले जा करके जो जहां जड़ होती है समस्या की, वहां से जाकर के उसकी समस्या की जड़ को काटने का प्रयास किया जाता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतर करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे 6 सेशंस जो हैं हीलिंग सर्कल प्लस वालों को अटेंड करने को मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक जॉइन बटन नज़र आ रहा होगा। उसका इस्तेमाल करके आप भी जो चैनल की मेंबरशिप है, अकॉर्डिंग टू आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं। एक छोटा-सा अपडेट ये भी देना चाहते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, मई के इस महीने के अंदर आपको पता है कि सेवा के चलते हम यात्रा पर हैं, और अभी देवभूमि उत्तराखंड के अंदर हैं, भोले बाबा की नगरी के अंदर है। वहाँ पे एक बहन है, उनका स्थान है। यहाँ पे फार्म हाउस है उनका, और होम स्टे चलाते हैं। तो उनके निमंत्रण पे अभी उनके यहाँ पे हम आए हुए हैं। अभी 2 दिन से हम रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम कंटिन्यूअसली गाड़ी चला रहे हैं, और मतलब रेस्ट हमारे को नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर आए हैं, तो ये भी भोलेनाथ की बच्ची हैं, तो हमारा ऐसा भी है कि हम हर जगह भोजन नहीं कर पाते हैं। रेस्टोरेंट में हम खाना, हमारे को ऐसा अलाउड नहीं है। वो कई सारी धारणाएँ होती हैं, स्थिति होती है, उसके अनुसार जो भोजन बनाए, उसके हाथ का ही हम ग्रहण कर सकते हैं। तो जो बहन है, ये जैसे धारणाओं में चलते हैं, इनकी स्थिति इनकी अच्छी है, तो इनके होम स्टे पे हम यहाँ पे, बहुत ही सुंदर स्थान है। कुछ इसकी फ़ोटोज़ वगैरह भी शेयर करेंगे आप सभी के साथ। कभी आप लोग उत्तराखंड आएँ, तो ये यहाँ पे एक गाँव है, मारला नाम है शायद गाँव का, तो वहाँ पर हम हैं, और बहुत ही बहुत अच्छा, तो यहाँ पे अब थोड़े हम रिलैक्स हो पाए हैं, तो हम ये वीडियो वगैरह जो है बना पा रहे हैं। तो इसके चलते क्या है कि इस महीने में अभी तक ग्रुप पीएलआर हुआ नहीं है बेसिकली, है ना? तो हमारा अभी अभी तो हमारे को अभी आज प्रस्थान करना है, यहाँ से यात्रा पे आगे हमारे को निकलना है। भोले बाबा के दर्शन करने जाना है हमारे को। तो आगे जहाँ पर भी अभी हम रुकते हैं, वहाँ पर अगर हमारे को प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, तो हम प्रयास करेंगे कि होटल रूम से ही जो एटलीस्ट पहला ग्रुप पीएलआर का सेशन है, वो तो हम करा दें। नहीं तो हमारा ट्रिप थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, हम 10 तारीख को वापस पहुँचेंगे। अगर यहाँ से नहीं करा पाए, तो 11th मई को जो हमारा ग्रुप पीएलआर है, वो होगा, और उस फिर बाद के जो हीलिंग सर्कल प्लस वालों के जो सेशंस हैं, वो भी कराएँगे, और बाकी के 20 दिनों के अंदर जो हमारे सभी चैनल के व्यूअर्स के लिए लाइव क्यू&ए का सेशन होता है, वो भी 2 सेशन जो है मई के महीने में हम कंडक्ट सभी भाई-बहनों के लिए करेंगे। तो ये जो देरी हो गई है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ट्रैवल इतना लंबा प्लान नहीं किया था, वो ज़्यादा हो गया। अब जैसे भोलेनाथ की मर्ज़ी है, तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं। तो लेकिन जो ग्रुप पीएलआर है, अगले कुछ दिनों के अंदर ही आप एक्सपेक्ट कीजिए, जो पहला ग्रुप पीएलआर है, उसको हम करवाएँगे। ठीक है जी? तो जैसा कि हमने कहा, अगर मेंबरशिप आपके पास नहीं है और आप ऑप्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे जो जॉइन बटन है, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। बहुत सारे भाई-बहन ऐसे भी होते हैं कि वो हीलिंग सर्कल के अंदर होते हैं, लेकिन उनको ये है कि उनको मल्टीपल हीलिंग सेशंस चाहिए, तो फिर वो आप हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर आप उसको अपग्रेड भी अपनी मेंबरशिप को कर सकते हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, अब बात करते हैं कि जब ये अपने पूर्व के जीवन के अंदर जाते हैं, तो किस प्रकार के दृश्य इमर्ज होने लगते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आज ये एक महिला हैं, लेकिन जब पूर्व के जीवन का दृश्य इमर्ज होता है, तो अपने पैरों के अंदर ये जैसे जो ऑफिस वाले शूज होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव, शाइनी, इस प्रकार के जूते अपने पैरों में देखते हैं। धीरे-धीरे ध्यान ऊपर लेकर के जाया जाता है, और अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी जब ये देखते हैं, तो इनको 3 पीस सूट के अंदर पुरुष जो है एक खड़ा हुआ नज़र आता है। लगभग 50 से 52 वर्ष की आयु के पुरुष के रूप में ये जो है अपने आप को देख रही होती हैं।
उसने टाई पहनी हुई है ना? हाथ में अंगूठियाँ हैं, एक्सपेंसिव डायमंड जड़ी हुई, है ना? घड़ी है और एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही सक्सेसफुल बिज़नेसमैन की वाइब्रेशन जो है इनको आ रही होती है कि जैसे बहुत ही सक्सेसफुल जो है वो व्यक्ति है और बहुत इन्फ्लुएंशियल है। और ऐसा नज़र आता है कि जैसे हाथ में एक ब्रीफ़केस पकड़ा हुआ है और ब्रीफ़केस अभी जस्ट किसी को जैसे उन्होंने हैंड ओवर किया है और कई सारे लोग जो हैं, ये चल रहे हैं, इनके साथ-साथ आस-पास चल रहे हैं। कई सारे लोग, वो सभी लोगों के साथ जो है, ये एक बहुत बड़े बंगलो में पहुँचते हैं और बंगलो के अंदर जो दृश्य आता है, वो ऐसा कि बहुत बड़ा जैसे सोफ़ा है और वहाँ पर जाकर के ये बैठ गए हैं, पैर पे पैर रख कर के बैठे हैं और कई सारे लोग जो हैं, थोड़ा झुक करके जैसे इनके सामने कोई चीज़ें, फाइलें प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई उसी ब्रीफ़केस में से खोल कर के कुछ दिखा रहा है और ये जो है सबको समझा रहे हैं कैसे है, क्या करना है। इस प्रकार के जो दृश्य है, वो सबसे पहला इमर्ज होता है। मतलब ऐसा आता है कि जैसे ये कोई बड़े बिज़नेसमैन हैं और जैसे आसपास इनके कर्मचारी ऑफिस के अंदर काम करने वाला कोई मैनेजर है, कोई किसी और चीज़ का ऑफिसर है, सब लोग जो है चीज़ें इनको प्रेज़ेंट कर रहे हैं और जैसे कोई बहुत बड़ी डील क्लोज़ करके ये लोग आए हैं, किसी बहुत बड़ी मीटिंग से ये लोग जो है यहाँ पे आए हैं। और घर पे आए हैं तो फिर जैसे इनको दिखाई देता है कि भई इनकी जो धर्म पत्नी है पूर्व के जीवन की, वो सामने से आ रही है और अब वो जो घर के अंदर नौकर-चाकर होते हैं उनके साथ आ रही है। नौकर-चाकर बहुत सारे स्नैक्स लेकर के आ रहे हैं, चाय जो है इनकी धर्म पत्नी वो डायरेक्टली सर्व कर रही है सबको और बाकी की जो चीज़ें स्नैक्स वगैरह जो हैं वो घर के नौकर-चाकर जो हैं सबके सामने ला कर के रख रहे हैं। अब दृश्य में कुछ इस प्रकार का दृश्य इमर्ज होता है कि जो इनकी आयु है वो तो 50-52 वर्ष की है, लेकिन जो पत्नी है वह केवल 35 वर्ष की है। यानी कि पत्नी और इनकी आयु के अंदर लगभग 16-17 वर्ष की आयु का फ़र्क है ना? और इनको अपने अंदर जैसे इनकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी सी भी है कि मेरी उम्र मेरी पत्नी से इतनी ज़्यादा है, तो जैसे इंसान खुद को इनसिक्योर महसूस करता है। फिर वहां पर एक दृश्य आता है कि पत्नी सब लोगों को चाय सर्व कर रही है, लेकिन इनका एक मैनेजर जो कि इनसे कुछ दूर बैठा हुआ है, इनको बातों में एक दूसरे व्यक्ति ने अभी एंगेज कर रखा है, जैसे कोई उनको फाइलें दिखा रहा है उनको और इनकी पत्नी सबको एल शेप सोफा टाइप है, उसको चाय देते-देते बिल्कुल अंत में उस एक इन्हीं के ऑफिस का एक मैनेजर है, इनका कर्मचारी है, उसके पास पहुंचती है जो कि लगभग इनकी पत्नी की आयु का ही है। जब पत्नी उसको चाय दे रही है तो ये अब क्योंकि बहुत बड़े बिज़नेसमैन है, बड़ी पारखी इनकी नज़र है। ये उनकी तरफ देखते हैं तो उनको ऐसा दिखाई देता है कि ज़रूरत से ज़्यादा समय उसको चाय ऑफ़र करने में इनकी पत्नी लगा रही है। दोनों की नज़रें एक-दूसरे से मिल रही हैं, दोनों एक-दूसरे को देख रहे हैं और बहुत देर तक देखते-देखते जो है चाय इनकी पत्नी उनको देती है तो मतलब पत्नी और उस मैनेजर के बीच में एक अजीब-सा आकर्षण, एक अलग-सा आकर्षण से विशेष कोई आकर्षण हो, ऐसा जो है इनको फ़ील होता है और इनको डाउट हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसी दृश्य के अंदर जैसे और भी चीज़ें नोटिस करते हैं कि सब कुछ सर्व कर दिया, तो पत्नी दूर जाकर के खड़ी है। सारा स्टाफ इनका, इनको सब कुछ एक्सप्लेन करने के अंदर बिज़ी है, लेकिन वो वाला जो मैनेजर है, इनकी पत्नी को देखने में बिज़ी है और ये ऐसा नोटिस करते हैं कि जैसे छुप-छुप करके इनकी पत्नी भी उस मैनेजर को देख रही है। तो ये क्या करते हैं, अब ऐसा आता है कि भई ये तो कोई बहुत बड़े बिज़नेसमैन हैं, सारी दुनिया में जैसे इनका बिज़नेस है, इनको तो कहीं-कहीं जाकर के ट्रैवल भी करना पड़ता है ना? तो ये एक ट्रैवल प्लान करते हैं जिसके अंदर वो मैनेजर इंक्लूडेड नहीं है, ये कहीं जा रहे हैं। और पीछे से ये जैसे एक वो डिटेक्टिव एजेंसी टाइप होती है, अपने कुछ लोग हैं, उनको इस काम पे लगा कर के जाते हैं कि ये जो मैनेजर है इसका पीछा करो, पता करो ये कहाँ जाता है, क्या होता है। अपनी पत्नी के बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन इनके शहर से बाहर जाने के बाद कुछ ही दिनों के अंदर जो रिपोर्ट इन तक पहुंचती है वो ये पहुंचती है कि वो जो मैनेजर है उसका पीछा करने पे और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने पे पता लगता है कि वो और कहीं ना जा करके आपके ही घर जाता है और आपकी जो पत्नी है वो बाहर भी जैसे उनसे कहीं पर मिलती हैं तो इन दोनों के बीच में ये जो संबंध है ये एस्टैब्लिश हो जाता है तो ये समझ जाते हैं कि अच्छा उन दोनों का अफेयर चल रहा है अब ये अपनी पत्नी से इस चीज़ के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते हैं। ये अपने लोगों को आदेश देते हैं कि मुझे उसकी जब मैं वापस आऊँ मुझे लाश देखनी है। जिस दिन मैं वापस आ रहा हूँ,
उस दिन मुझे वो जिंदा नहीं दिखाई देना चाहिए। उस दिन मुझे उसकी लाश देखने को मिले, और लाश मैं ऐसे देखना चाहता हूं कि सिर्फ वो मरे तो उसका क्या हश्र हुआ, मेरी पत्नी भी उसको जरूर देखे। तो ये अपने लोगों से कुछ ऐसा मर्डर प्लान करवाते हैं उसका, कि जैसे जब वो इनके घर आएगा या कहीं ये लोग बाहर मिलेंगे, कुछ ऐसा होता है, उसी स्थान पे एक बड़े वाहन से, जैसे कोई ट्रक होता है या कोई बड़ा वाहन होता है, उससे कुचलवा करके जो पत्नी का प्रेमी है उसको मरवाने का ये जो ऑर्डर दे देते हैं। और होता भी ऐसा ही है। इन्हीं के घर के बाहर, जैसे वो किसी बहाने से मिलने के लिए आया होता है, तो अपने ही इनके बंगलों के बाहर जो है, पत्नी का जो प्रेमी है, जो इनकी कंपनी का मैनेजर है, उसको एक बड़े वाहन से कुचलवा करके ये मरवा देते हैं। और पत्नी जो है, जैसे घर के बाहर एक्सीडेंट हो गया, बंगलों के बाहर एक्सीडेंट हो, सारी दुनिया आती है, तो वो देख करके जैसे पूरी तरह से टूट जाती है, अंदर से चूर चूर हो जाती है, जिसका पूरी शैटर हो जाती है, क्योंकि प्रेम संबंध में थी उसके साथ। और ये जब वो मर जाता है तो उसी दिन, हालांकि इनका प्लान नहीं था उस दिन आना, है ना, और तभी वो मिलने के लिए भी आया था शायद घर, इसीलिए आ भी रहा था। तो उसी दिन जो है, ये वहां पर उस स्पॉट पर पहुंचते हैं जहां पर उसकी जैसे चीथड़े हो चुकी, कई कटी फटी हुई जो लाश है पड़ी है, तो सामने से ये आते हैं और ये अपनी पत्नी को जो है, बहुत ही जैसे एक काइयां वाली जो नजरें हैं, जिससे अपनी आंखों से बताते हैं कि ये हाल मैंने किया है। और ये इंसिडेंट्स होने से पहले तक दोस्तों, ये अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रेम उस पे उड़ेलते थे, उसको सारी, जैसे हर चीज की मालकिन उसी को बना रखा था। लेकिन उस दिन से ये जैसे इस चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि इसको मुझे घर की नौकरानी बना करके मैं इसको छोड़ूंगा, इसका मैं बुरा हाल कर दूंगा। पत्नी के साथ मारपीट करना, उसको टॉर्चर करना और उसका अपमान करना, ये सब ये शुरू कर देते हैं। थोड़े समय के बाद ये बता भी देते हैं कि उसको और किसी ने नहीं मरवाया, उसको मैंने ही मरवाया है ना? मुझे तुम दोनों के बारे में पता लग गया था। तो फिर अपनी जो पत्नी है उसको पूरा जीवन भर जो है, ये कि वो कैरेक्टरलेस है, इस चीज को कर करके जो है बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर करते हैं। दोस्तों, अभी तक यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कौन से किरदार हैं इनके अभी के जीवन के अंदर, है ना? पूर्व के जीवन की वो पत्नी जो कि एक्चुअली में इनके मुलाजिम के साथ, इनके एम्प्लॉय के साथ संबंध में थी, जिसका किरदार एक्चुअली में वीक था। मतलब वीक किरदार तो है ही ना, है ना? अगर आपको अपना हम उम्र कोई व्यक्ति चाहिए तो अपने हम उम्र व्यक्ति से आपको विवाह करना चाहिए। फिर बड़े बिजनेसमैन से विवाह नहीं करना चाहिए आपको, है ना? फिर बड़ा बिजनेसमैन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, मान प्रतिष्ठा सुख सुविधा भी चाहिए, और अपना हम उम्र भी चाहिए, है ना? भाई अगर, क्योंकि ये सब देख दाख करके करता है इंसान विवाह, है ना? तो वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो भई अपना हम उम्र है, हो सकता है वो उतना सक्सेसफुल ना हो, लेकिन फिर आप अपने हम उम्र से विवाह कीजिए। चलिए जो भी है, तो वो बता दें, तो जो ये महिला थी पूर्व के जीवन में, इनकी पत्नी, जिनको इस इंसिडेंट्स के बाद इन्होंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा डराया, धमकाया भी कि देख मैंने कैसे मरवा दिया उसको, है ना? इस चीज़ का भी खौफ रखा। वो इनके इस जीवन के पति हैं, जो कि इनको टॉर्चर करते हैं, जिन्होंने इनके 18 अबॉर्शंस करा दिए, जो कि इनको क्लेम करते हैं कि तुम कैरेक्टरलेस हो, जबकि ये तो है भी नहीं, है ना? वो जो मैनेजर जिसको मरवा दिया इन्होंने, वो मैनेजर तो बचपन से इनके साथ है इस जन्म में। उस पुराने जन्म में जो पत्नी थी, उसने दोबारा जन्म ले लिया, पति बन करके आ गया। लेकिन जिसको कुचलवा करके मरवाया था, वो तब से प्रेत रूप के अंदर एग्जिस्ट करता है। उसने जन्म नहीं लिया है, और वो आज भी जैसे इनसे अपना बदला ले रहा है। बचपन से इनके पूरे घर परिवार वाले लोगों को, रिश्तेदारों को, वो आत्मा इन्फ्लुएंस करती आई है, और ये बात सबकी बुद्धि में डालती आई है कि ये कैरेक्टरलेस है ना? तो प्रेत आत्मा बन करके वो जो है, फिलहाल इनके पति के ऊपर हावी है। ऐसा समझ में आया कि वो इनके पति को तो कोई नुकसान नहीं देता है, लेकिन इनके पति के साथ कंबाइंड होकर के जब भी ये लोग संबंध में होते हैं, आते हैं, तो इनके पति का जो स्मृति होती है वो कम होती है, और वो इनके साथ जो है एक प्रकार से उस स्टेट के अंदर रहता है, संभोग करता है। और ये दोस्तों जो प्रेत आत्माएं होती हैं, बहुत सारे लोगों को, एनर्जी वैम्पायर्स के ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था, रात को बुरे सपने भी आते हैं, कि वो तो फिजिकली किसी के साथ इंटीमेट हो भी नहीं रहे, लेकिन रात को उनको लगता है कि कोई इंटीमेट हो रहा है। तो जो एनर्जी सक करने वाली जो सोल्स होती हैं, वो ये जो संभोग क्रिया है, इसकी इसके इमोशन के माध्यम से ही आपकी प्राण ऊर्जा खींच करके ले जाते हैं, जो आपकी लाइफ फोर्स होती है ना, उसको खींच लेते हैं। तो ऐसा समझ में आता है कि
हैं पति, लेकिन वो जैसे एकदम हावी हो जाते हैं, और इतने अबॉर्शन होने के बाद भी वैसे कहना है कि तू कैरेक्टरलेस है, लेकिन ये पूरा चाहिए, है ना? तो वो जब करते हैं तो एक्चुअली में इस क्रिया में होते हैं, तो वो सोल उन पे हावी होती है, और वो पूरे टाइम इनकी प्राण ऊर्जा खींच रही होती है, और जैसे उसको इन्होंने मरवा दिया था, वो धीरे धीरे करके जैसे इनको दुख भी देना चाहती है, टॉर्चर भी करना चाहती है, और धीरे धीरे मारना चाहती है इनको। अभी देखो इनका, इनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है ना, बुद्धि एकदम जैसे ब्लैंक है। तो क्या वो सारा उसने खींच रखा है, तड़पा रहा है वो इनको। तो वो सोल। अब प्यारे भाई और बहनों, हम लोग ऐसा सोचेंगे या आप ऐसा सोचेंगे, प्रश्न आ जाते हैं तो हम अभी बोल देते हैं कि भैया लेकिन पूर्व के जीवन में तो जो आज इनका पति है वो पत्नी था, भाई गलती उसी की थी ना, उसने अफेयर किया। तो अगर इन्होंने मरवा दिया, तो फिर अब वो पीछे क्यों है? ये तो गलत बात है ना, उन्होंने गलती करी थी तब इन्होंने किया। तो ऐसा होता है प्यारे भाई और बहनों कि देखिए कि अगर हमारे जीवन, जैसे ये पुरुष थे और इनको पता लग गया कि भाई वो गलत कर रहे हैं, तो एज अ पर्सन अगर हमारा पार्टनर हमारे को धोखा दे रहा है, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई देखो, हम साथ में आगे जीवन नहीं बिता पाएंगे। और ये बहुत पावरफुल इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, पुराना जमाना था। अगर ये अलग कर देते, वो कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते थे इनका। जब इन्होंने मर्डर करवा दिया तब कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अलग भी हो सकते थे, है ना? तो एज अ पर्सन इनको उन्होंने दुख दिया, लेकिन ये डिसीजन भी ले सकते थे कि अपनी वाइफ को तलाक दे देते, उससे अलग हो जाते, और उनको, मतलब ये बात तो सामने आ ही जाती है कि भी क्यों ये हुआ है, और ये अपनी जीवन किसी और के साथ शुरू कर लेते या जो भी आगे देखना था। लेकिन इन्होंने चूज किया कि भी अगर मेरे को धोखा दे दिया, तो मैं तुम्हारे पूरे जिंदगी की ऐसी तैसी कर दूंगा, और उसके तो प्राण ही ले लिए, मर्डर करवा दिया उसका, है ना? तो इसके अंदर क्या है कि आपके साथ जो गलत हुआ, उसके प्रतिकार के अंदर, जब आप प्रतिकार कर रहे हो, आप जब उनको काम वासना ने ओवरटेक कर रखा था, लेकिन आपको जो है आपके अहंकार ने ओवरटेक कर लिया, है ना? टेक ओवर कर लिया था इनको। तो अपने अहंकार के चलते फिर बाकी का पूरा जीवन भर अपनी पत्नी को टॉर्चर किया ना इन्होंने, है ना? उसको अलग कर देते, है ना? तो और भाई अलग होती तो फिर अपना अपने आप देखती, भाई धोखा दिया तो फिर झेलना पड़ता है, देखती है अपने आप, है ना? लेकिन इन्होंने चूज किया कि भाई उसको ट्रैप करके पूरी जिंदगी भर मैं उसको टॉर्चर करूंगा, पूरी जिंदगी में बदला लूंगा। तो क्या होता है कि हम अहंकार से ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्रोध हमारे पे ज्यादा हावी हो जाता है। तो फिर ये भी होता है कि भी सामने वाली आत्मा ने गलत किया है, लेकिन उनको फिर हम उन्होंने गलत किया था, लेकिन इतना ज्यादा हम टॉर्चर कर देते हैं कि उन्होंने गलत किया था उसका जो प्रायश्चित या जो पश्चाताप वाला भाव होता है, वो उनका धूमिल हो जाता है, और टॉर्चर की वजह से जो उनको तकलीफ मिली, उसका पेन बहुत ज्यादा हो जाता है उनकी लाइफ के अंदर। तो वो उस चीज को रिकग्नाइज नहीं करते कि हमने कुछ गलत किया था। तो वो दोनों मिलकर के अब जो है इनको बहुत दुख दे रहे हैं, ऐसा सकते हैं। अच्छा, फिर ये चीज एक्सप्लोर की गई कि भी चलो ये पति का अच्छा समझ में आ गया जी, ऐसे ऐसे किया था, तो भाई को क्या दिक्कत है? सगा भाई को क्यों दिक्कत है? तो ऐसा पता लगता है कि सगे भाई के ऊपर भी ये जो सोल है, इसका इन्फ्लुएंस है। ये तो बचपन से भाई इसलिए तंग कर रहा है, इस एंटिटी का इन्फ्लुएंस है। कैसे इन्फ्लुएंस है? पूर्व के जीवन के अंदर जो मैनेजर को मार दिया था, वो मैनेजर भी विवाहित था, ठीक है? तो वो भी मतलब कहीं पे उसकी शादी हुई थी। तो मैनेजर वो विवाहित था, और उसकी जो पत्नी थी, जो मैनेजर को मार दिया था, उसकी जो पत्नी थी, वो इनके इस जीवन का भाई है। हालांकि वो मैनेजर अपनी पत्नी को भी धोखा दे रहा था, लेकिन उस चीज का इम्पैक्ट कम था उसके ऊपर, उसको पता नहीं था कि धोखा दे रहा है। दरअसल जब मैनेजर को मरवा दिया गया था, तो थोड़े टाइम के बाद ये वाली जो कहानी है कि एक्चुअली वो साहब की वाइफ के साथ गलत कर रहा था, तो साहब ने मरवाया, ये वाली बात फैल गई थी। पता लग गया था सारी कंपनी के अंदर कि भी ऐसा करवा दिया साहब ने, है ना? खौफ फैल गया था सब लोगों के अंदर। तो उस मैनेजर की वाइफ को पता लग गया था कि इन्होंने मरवाया है। कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला, कोई उसको बेनिफिट नहीं लेने दिया, क्योंकि इनको क्रोध था कि इसकी इनके साथ गलत किया उसने, है ना? तो आ, उसकी जो वाइफ थी, वो इनके इस जीवन का भाई है। पिछले जीवन में उसको पता था कि इन्होंने उसके पति को मरवाया है, लेकिन इतने बड़े आदमी कुछ उनका बिगाड़ सकते नहीं थी। तो इस जीवन में बड़ा भाई है, जितना जो बिगाड़ सकता था बिगाड़ा। पिछले जन्म में उस मैनेजर की पत्नी को ये बहुत सुनने को मिला कि उसका पति जो है वो कैरेक्टरलेस था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई, जिसकी वजह से उसको मरना पड़ा, जिसकी वजह से उसका मर्डर करवा दिया गया। वो पक गई थी ये बात सुन सुन के।
और बहुत सारे उसने दुख झेले, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से वो गुजरी। तो उसके अंदर वो था कि भाई जैसे मेरे पति को कैरेक्टरलेस ब्रांड करके मेरी लाइफ के अंदर मेरे को इतना परेशान किया, उसी तो वो ही जैसे एक उसी चीज को वापस देना चाहते हैं। और मेन जो कैरेक्टरलेस वाली जो बात आती है वो ये है, वो ये आत्मा जो है, एक्चुअली में जो आत्मा है वो एंटिटी वो खुद बहुत कैरेक्टरलेस और निचले तबके की आत्मा है। लेकिन जो होता है ना कि हम ये बात बोलते हैं ना भाई, जिस आदमी के बारे में कि अगर तूने मेरे को गाली दी है ना तो तू ही होगा, है ना। जिस आत्मा के अंदर जो चीज चलती है वो वैसी दूसरों को देखती है। तो वो खुद थोड़ा कैरेक्टरलेस और गिरे हुए किरदार की पर्सनैलिटी की सोल है। और वही सोल जो है सबके दिमाग में बात डालती रहती है कि वो मर्डर कर दिया था ना उसका, लेकिन है ना कि ये कैरेक्टरलेस है, ये कैरेक्टरलेस है, ये कैरेक्टरलेस है। तो इनके भाई के पास अपना भी कारण है इनसे बदला लेने का कि उसके पति को मार दिया था, और दूसरा वो सोल का भी इम्पैक्ट उनके ऊपर है, जो कि जो वो ये संकल्प देती है उसको कि ये बोल करके इसको त्रास दो कि ये कैरेक्टरलेस है। अच्छा, फिर एक और किरदार है ना। अच्छा, इनके केस में क्या है कि एक ही पूर्व के जीवन से सभी किरदार जुड़े हुए हैं। फिर जो तीसरा किरदार है दोस्तों, जिसको ये भुला नहीं पा रहे हैं, वो व्यक्ति जो कि इन्होंने चूज नहीं किया था कि वो इनका प्रेमी बने, इन्होंने चूज नहीं किया था कि ये उनसे अटैच हो, उसके साथ तो इनके घर वालों ने रिश्ता तय कराया था, है ना। जो कि शादी से 1 हफ्ता 10 दिन पहले, है ना, जिसने शादी से जो मुकर गया, जिसने समाज में इतना इनका अपमान कराया, उसको फिर जब एक्सप्लोर करने का प्रयास किया गया, तो वही वाली पास्ट लाइफ है जिसके अंदर ये बड़े बिजनेसमैन हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि इनकी उम्र कम हो जाती है उस जीवन के अंदर। ऐसा दिखाई देता है कि बड़े इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन फैमिली के बेटे हैं, अपने कॉलेज में पढ़ते हैं, इनके कॉलेज का टाइम दिखाई देने लगता है, 19-20 साल आयु इनकी दिखाई देने लग जाती है। और उस कॉलेज के अंदर एक कन्या है, जो कन्या भी किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली की है, और उसके साथ इसका प्रेम प्रसंग है। और वो जो कन्या है, वो कन्या के जो घर वाले हैं, जैसे इनके घर वाले हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। वो भी बड़े बिजनेसमैन फैमिली है, ये भी बड़े बिजनेसमैन फैमिली है। तो वो कन्या जो है इनसे बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करती है, बहुत इनसे प्रेम करती है। और एक छोटा सा किस्सा होता है जो कि उस कन्या की जिंदगी को पूरा तहस नहस कर देता है। ऐसा होता है कि जो इनका कॉलेज होता है, कॉलेज से ये लोग ग्रेजुएट होने वाले हैं, शायद फाइनल पेपर इनके हो गए हैं, और ये आए हैं। तो शायद कुछ ऐसा है कि जो कन्या है वो गर्ल्स कॉलेज की है और ये रेगुलर कॉलेज के हैं, कुछ ऐसी कहानी है। खैर, इस पे पूरी क्लैरिटी नहीं आई। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो इनके स्कूल के दिन हैं, स्कूल के और कॉलेज के दिनों से ही ये लोग प्रेम प्रसंग में हैं। परिवार वालों को पता है कि भई ये प्रेम प्रसंग में है। इनकी ग्रेजुएशन दोनों की पूरी होनी थी उस साल, और ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद इनके घर वालों ने इनका विवाह करा देना था। तो कन्या वेट कर रही थी इतने लंबे समय से, और सारी दुनिया को पता था कि ये लोग आपस में रिलेशनशिप के अंदर हैं। विवाह तो होने ही वाला था, तो उसको भी कोई टेंशन नहीं थी। तो ऐसा इनको दिखाई देता है कि जो कॉलेज का फाइनल डे होता है उसके दिन ये जाते हैं, और ये देखते हैं कि वो कन्या जो है किसी दूसरे लड़के से बड़े हंस हंस के बातें कर रही है। और हंस हंस के बातें करती है तो इनका ऐसा दिमाग खराब होता है कि हंस हंस के तूने बात कर कैसे ली, तेरा पक्का अफेयर हो उसके साथ। तो वो जो कन्या है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है इनको कि भाई उसके साथ मेरा अफेयर उफेयर नहीं है, वो बचपन में मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, और वो तो अचानक मिल गया, है ना। बचपन में हम साथ में पढ़े हुए हैं स्कूल में, तो हम तो पुरानी यादें ताजा कर रहे थे। कोई मैं तो इसको इतने सालों के बाद मिली हूँ, है ना। लेकिन ये जो है पता नहीं, जैसे एक क्या होता है ना दोस्तों, थोड़ी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी होती है, और कुछ लोगों की जो ईगो होती है ना वो बिल्कुल इस चीज को हैंडल नहीं कर पाती है कि भाई जो कि भाई अगर मेरी पत्नी है या वो है, तो उसने बात भी कैसे कर ली किसी से, बात भी कैसे कर ली तूने, है ना। मतलब अगर एक इंसान किसी को कमिटेड है तो उसके बाद वो जो है उसको कैद में हो जाना चाहिए ना, जेल में बंद हो जाना चाहिए, कि बस सिर्फ तुझसे ही बात करेंगे ना। इससे बढ़िया तो इंसान ना किसी रिलेशनशिप में आए ना, है ना। अगर ऐसा पागल होना है उसको इंसान को कि भाई फिर अगर तेरे से रिलेशनशिप में आएंगे तो तेरे से ही बात कर सकते हैं ना, तो ऐसे तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसी मेंटालिटी के साथ जैसे ये थे, खुद पूरी दुनिया घूम रहे हैं, खुद सब कुछ देखा है दुनिया के अंदर, लेकिन अगर मेरे साथ प्रेम प्रसंग के अंदर है ना, या मेरे से किसी की शादी होनी, तो वो किसी से बात भी नहीं कर सकती है ना। और ये तो अपने आप को पढ़ा लिखा लड़का, इतने बड़े परिवार का लड़का देख रहे थे। हमारे यहाँ तो हमने देखा है, गांव देहात में आज भी ये होता है। बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं, उनको ये टॉर्चर झेलना पड़ता है कि अगर शादी करके बहू घर में आ गई,
तो तू खिड़की पे खड़े होके क्या कर रही थी? मतलब वो खिड़की पे खड़ी नहीं हो सकती। खिड़की पे अगर खड़ी हो गई, उसने बाहर देख लिया, तो कहीं किसी से कोई बात ना कर ले, बाहर देख क्यों रही है तू? छत पे क्यों चली गई? छत पे जाना है, फटाफट कपड़े सुखाओ और फटाफट नीचे आ जाओ। छत पे खड़ी क्या कर रही है तू? है ना? कि कहीं किसी से कोई बात ना हो जाए। ऐसी एंजाइटी में लोग जो है, कितने सारे लोग जो है, जैसे एक एक पागलपन, एक एंजाइटी जो सवार रहती है उनके ऊपर, जिसकी वजह से जो विवाह करके आई होती है बच्ची, वो वैवाहिक जीवन को कम जो है एंजॉय कर पाती है। इसमें भी क्या एंजॉयमेंट होना चाहिए ना, कि घर परिवार है, नया परिवार मिलता है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, पूरा परिवार है, उसके साथ क्या एंजॉय होना चाहिए सब लोगों का, है ना? वो एक सुख, एंजॉयमेंट, खुशी की जगह जो है, एक कैद के अंदर ट्रैप्ड रहते हैं। और उनकी सोच को ऐसा डेवलप किया जाता है कि जैसे इसी तरह से ट्रैप्ड रहना, ये जो है, यही हो तो होता है, इसको संस्कार बताते हैं। यही संस्कार है ना? तो हमें ऐसा लगता है, हमारी ये पर्सनल ओपिनियन है इस चीज के ऊपर। सॉरी, वीडियो के बीच में अपना पर्सनल ओपिनियन देने लग जाते हैं। पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब इतना ज्यादा ट्रैप किया जाता है ना किसी व्यक्ति को, तब बल्कि ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है। या तो उठा करके फिर वो कुछ ऐसा कर देगा कि भाई फिर तुम वो दुनिया से ही पार हो जाओगे, है ना? या फिर जब इतना ज्यादा दबाया जाता है ना, तो ऐसा व्यक्ति बल्कि जो है, इसमें ज्यादा आ जाता है कि भाई फिर अब अगर तुमने मेरे को ब्रांड ऐसे कर दिया है, तो वो फिर आजाद होने के प्रयास के अंदर बल्कि गलत रास्ते पे चल पड़ता है इंसान, है ना? तो चलिए, कार्मिक अकाउंट से लोगों के, अम, तो ऐसा दिखाई देता है कि केवल क्योंकि वो कन्या बात कर रही थी, उससे ये अपने सारे संबंध तोड़ देते हैं। अपने परिवार में बोल देते हैं कि इसके तो कहीं और चक्कर है, ये है, वो है। और उस बच्ची की पूर्व के जीवन में बहुत बहुत बदनामी होती है। क्यों बदनामी हुई? क्योंकि इन्होंने बस उसको किसी के साथ खड़े होकर के हंसते हुए देख लिया था। इतनी छोटी सी चीज इनकी जो ईगो है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, है ना? तो वो कर देते हैं, और उसकी वजह से वो जो लड़की होती है, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल फैमिली की होती है पास्ट लाइफ में भी, उसकी बहुत बदनामी हो जाती है। और बहुत वो अपनी लाइफ के अंदर सफर करती है इस चीज को, क्योंकि इन्होंने ये वाली बात फैला दी थी कि भी इसके तो चक्कर है यहाँ। तो जैसे उसकी बदनामी हुई, और उसके बाद जैसे उसका जीवन अंधकार में चला गया, तो वैसे ही, हालांकि वो जो लड़का है, अच्छा, फिर आप समझ ही गए होंगे कि ये जो कन्या है जिससे ये प्रेम प्रसंग के अंदर थे, ये वही वाला लड़का है जिससे 1 महीना 1.5 महीना इन्होंने बात की थी, जिससे रिश्ता हुआ, जिसको भूल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा निकल करके आता है, इसलिए नहीं भूल पा रहे हैं क्योंकि एक तो प्रेम प्रसंग था, तो पुराने प्रेम की एनर्जी इनके अंदर जागृत हो रही है। अच्छा, वो जो सामने से व्यक्ति है, वो ऐसा कुछ फील नहीं करता, उसका बिहेवियर कैजुअल है। वो तो ऐसे, क्योंकि वो पिछले जीवन में वो तो सब झेल चुका है। उसने जानबूझ करके, सोच करके इनकी जीवन इस जीवन में नष्ट नहीं किया। लेकिन जो इनकी आत्मा की वजह से उस कन्या को दुख झेलना पड़ा अपने जीवन के अंदर, वो जैसे उसकी आत्मा के अंदर वो चीज बसी हुई थी, वो वापस इनको मिलना था। तो वो निमित्त बन गया इस चीज का, कि उसके नाम से जो है इनको बदनाम किया जाएगा, उसके नाम से जो है इनको टॉर्चर किया जाएगा, इनको याद दिलाया जाएगा कि जैसे ये कैरेक्टरलेस हैं। तो ये थे प्यारे भाई और बहनों, पूर्व के जीवन के सारे दृश्य जो कि इनके सामने इमर्ज हुए। अब इनकी जो समस्या है, वो कैसे सॉल्व होगी, उसके बारे में आप सभी को हम बताएं। प्यारे भाई और बहनों, देखिए, इनके गाइड से इस प्रकार का आता है गाइडेंस कि देखो, जो जीवित लोग हैं, उन्होंने तो अपने अपना हिसाब जैसे इनसे पूरा कर लिया है, सबने इनको इनफ टॉर्चर कर लिया है। तो वहां से तो हिसाब किताब जो है, वो क्लोज्ड एक प्रकार से हो गया है। लेकिन ये जो प्रेत आत्मा है, वो मैनेजर जिसको इन्होंने ब्रूटली मर्डर कराया था, वो नहीं मान रही है, और वो खुद भी बहुत ही निचले तबके की वो सोल है, और वो सबको इन्फ्लुएंस करती रहेगी, इनको त्रास देती रहेगी, और दुखी इनको वो करना चाहती है। तो अगर इनको अपने रिलेशनशिप्स को रिजॉल्व करना है, तो इनके केस में निकल कर क्या है कि बेसिकली इनको ये जो आत्मा वाली प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। आत्मा वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? वो मानने वाली सोल तो है नहीं, उसके प्राण लिए है, तो वो जैसे प्राणघाती बन गया है। तो इनके लिए आया कि बाबा परमात्मा को, शिव को, बाबा को महाकाल के रूप में जो है, इनको साधना पड़ेगा, बाबा की साधना करनी पड़ेगी। उससे जुड़ा हुआ कुछ अनुष्ठान भी आया जो कि इनको बताया गया। और बाबा महाकाल की शक्ति का इस्तेमाल करके जो वो आत्मा है, उसको बंधन मुक्त कराना है। धीरे धीरे वो दूर होती जाएगी, और जो है, उसकी मुक्ति के लिए जो इनको साधना करनी है, बाबा से शक्ति लेकर के लाल प्रकाश उस आत्मा को देना है, क्षमा भी मांगनी है उससे,
कि भाई इतना मुझे करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मेरे पास मेरा जो अहंकार था, मेरे पास जो जो धन का मुझे अभिमान था, उसके चलते मैंने आपके साथ ऐसा करा दिया, उसके लिए क्षमा मांगो, योग करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आई है कि आने वाले 6 माह तक, 3 माह आई है वैसे तो, हम 6 बोल रहे हैं उसको, है ना, क्योंकि जितना करना होता है पुरुषार्थ उतना बंदा कर ही नहीं पाता। 3 से 6 माह तक ये जो बच्ची है, इसको कैसे भी करके विकार के अंदर नहीं जाना है। विकार के अंदर जाने का मतलब ये है कि आप जो इंटीमेट रिलेशनशिप होता है हस्बैंड वाइफ का, उसको एस्टैब्लिश नहीं करना है। और ऐसे अगर अनक्लीन थॉट्स मन में भी आते हैं ना, सब हम इंसान है ना, तो विकारी वृत्ति के थॉट्स भी आ जाते हैं हमारे मन के अंदर। तो थॉट्स भी आते हैं, तो इनको पवित्रता की भट्टी करनी है कि परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, और उनसे पवित्रता की शक्ति मेरे अंदर समा रही है। ये थॉट्स मेरे नहीं है, ये मायावी शक्तियों के थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज मुझे विकारी थॉट्स दे रहे हैं। तो उनको आएंगे थॉट्स, लेकिन आपको जो है पवित्रता की शक्ति से सफेद प्रकाश फैल रहा है चारों तरफ, और ये थॉट्स जो है वो हट रहे हैं मेरे माइंड से, शुद्ध थॉट्स मेरे मन में आ रहे हैं। तो ये जब भी थॉट्स आए तो ये करना है, और बाकी जो है बाबा महाकाल की साधना करके आत्मा को मुक्त कराना है। और ये तभी हो पाएगा जब ये 6 महीना ब्रह्मचर्य की, संपूर्ण ब्रह्मचर्य की धारणा करेंगे। तो इसमें झगड़े झुगड़े भी होंगे, झगड़े झुगड़े तो अभी भी होते हैं, लेकिन इस चीज से इनको बाहर रहना है, क्योंकि जितनी बार, क्योंकि इनके पति के ऊपर वो चीज हावी है, और जितनी बार ये लोग रिलेशनशिप में आते हैं, तो वो इनकी प्राण ऊर्जा खींच करके और शक्तिशाली हो जाता है, और उसका जो इन्फ्लुएंस है वो पक्का हो जाता है। तो अगर ये चीज चलती रहेगी, तो वो पावरफुल रहेगा और वो नहीं जाएगा, है ना। और दोस्तों, इनके केस के माध्यम से हम सभी भाई बहनों को ये मैसेज भी देना चाहते हैं। देखो, आपने कितने सारे लोग देखे होंगे जो प्रेत बाधा से ग्रसित होते हैं। देखो, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो आजकल सब लोगों के जीवन में है, कुछ किसी एनर्जी का बहुत चल रहा है सब कुछ। लेकिन जो लोग ग्रसित हैं, जैसे इनकी जिंदगी नष्ट कर रखी है पूरी तरह से, है ना, जिन लोगों के जीवन के अंदर प्रेत बाधाएं होती हैं, बिना ब्रह्मचर्य की धारणा के इन प्रॉब्लम्स को आप कितने भी अनुष्ठान कर लो, इनको सॉल्व करना संभव नहीं है। आपको टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा। कई जैसे कोई हमारे देवता होते हैं, उनके पास हम जाते हैं, हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, वो आपको टेम्पररी रिलीफ दे देते हैं। लेकिन अगर आपको परमानेंटली ये बॉन्ड ब्रेक करना है ऐसी एनर्जीज के साथ, उनको मुक्त कराने का कार्य करना है, वो मुक्त कराएंगे तभी जान छूटेगी, है ना। वरना आप दूर भगा देते हो। कोई ऐसे अनुष्ठान होते हैं कि आपके घर से बाहर रहने लग जाते हैं, फिर वो घर के बाहर जाकर के वो आत्मा आपको खड़ी होकर के देखती रहती है, तभी तो घर से बाहर आएगा। कुछ आपने कोई चीज आपको पहन लेते हैं, उस चीज की शक्ति होती है, जब तक वो चीज शक्तिशाली होती है तब तक वो थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन हर चीज की ना शक्ति धीरे धीरे कम होती है। इनफैक्ट जैसे हम रुद्राक्ष की माला भी पहनते हैं ना, है ना, तो उसमें क्या होता है, रुद्राक्ष की माला के अंदर क्या होता है, भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है। लेकिन उसका जो बीज होता है, जब वो फ्रेश होता है, तो प्रॉपर पावर रेडिएट कर रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे बीज जो होता है वो सूख जाता है, फिर जो है वो असर करना बंद कर देता है। तो ये चीजें जो है फिर टेम्परेरी सॉल्यूशंस के अंदर थोड़े टाइम के लिए आपको छोड़ देंगे, लेकिन वो वेट करती रहती हैं कि कैसे आपकी पोजीशन वीक हो, फिर दोबारा हावी हो जाती है। परमानेंट सॉल्यूशन अगर करना है, तो हमारे को आत्माओं को मुक्त कराना होता है, और स्वयं अपनी साधना के बल से, या कुछ अगर आप सहयोग भी ले लेते हैं, हीलिंग वगैरह आप करवा लेते हैं, उसके अंदर भी अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड यही होता है कि आप प्रयास करके ब्रह्मचर्य की धारणा करें। जो ये नेगेटिव एनर्जीज हैं हमारे जीवन में, इनके प्रवेश के कई द्वार होते हैं। एक द्वार तो होता है मांसाहार, ठीक है, पतित आहार, है ना, और दूसरा होता है काम। इसके माध्यम से जब भी आप इस स्थिति के अंदर आप जाते हैं, तो क्या क्या आपका फ्लो ऑफ एनर्जी जो है डाउनवर्ड्स हो जाता है। और एक और छोटी चीज, अभी जब हम इस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो भोलेनाथ ने टच कराई है, वो ये है कि जब भी आप वॉशरूम जाते हैं, विशेषकर 2 नंबर, है ना, जब आप जाते हैं, तो उसके अंदर भी ऐसा क्या होता है, हम जो प्रेशर हम क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो उसके लिए बाउल मूवमेंट के लिए, तो उसमें क्या होता है, हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी डाउनवर्ड्स हो जाता है। तो जब अगर आप जाएं, और जो लोग ब्रह्मचर्य की धारणा कर रहे हैं, तो स्वच्छता को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए और अपनी जो शक्ति है उसको ऊर्ध्वगामी रखने के लिए, तो जब भी आप जाएं तो प्रयास करें कि आप नहा करके आए, है ना। वो उसके बाद जो है ऐसे घूमना नहीं है, क्योंकि जब आप नहाते हो, सर पे पानी डालते हो, तो उससे ऐसा असर पैदा होता है कि वापस जो हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी है वो अपवर्ड्स हो जाता है। ठीक है जी। तो ये 2-3 चीजें जो हैं, ये बच्ची करेगी 3 से 6 महीने तक, स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य की धारणा, बाबा महाकाल की साधना, और जब भी अपवित्र संकल्प आए तो पवित्रता की भट्टी करना, सफेद प्रकाश को अपने ऊपर फील करना, है ना। और जब भी जैसे फ्रेश होने के लिए जाएंगे, तो मेन जो होता है, जब आप
2 नंबर जाते हैं, तब उसमें ज़्यादा प्रेशर लगता है एक्चुअली बॉडी का, तो उसके अंदर पूरा फ्लो ऑफ एनर्जी डाउनवर्ड्स हो जाता है, तो उस टाइम पे जो है बच्ची स्नान ज़रूर करेगी। तो ये आया कि जैसे-जैसे ये आत्मा दूर होती जाएगी, इससे बंधन टूटता जाएगा, ये मुक्त होती चली जाएगी, वैसे-वैसे इनके आस-पास के जो लोग हैं, उनका बिहेवियर इनके प्रति चेंज होता चला जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे वीडियो के अंत में हम धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारी वो एक बहन है जिन्होंने, आपको पता है कि हम यात्रा पे चल रहे हैं अभी, सेवा के चलते हम लोग यात्रा पे हैं। तो और हमारे साथ क्या होता है कि हर जगह पे हम रुक नहीं पाते हैं। कुछ हमारे भोजन इत्यादि की हमारी कई सारी धारणाएँ होती हैं कि हम किसी भी होटल पे, रेस्टोरेंट पे रुक कर के नहीं खा पाते हैं। कुछ विशेष ये होता है कि भोलेनाथ की याद में भोजन बना हुआ हो, उसी को हम ग्रहण कर पाते हैं, वो भी पूरा सात्विक भोजन बना हो। तो कुछ ऐसा हो रहा था कि भोजन ठीक से नहीं मिल रहा था पिछले कई दिनों से, जिसकी वजह से हम वीडियोज़ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे और हम रुक भी नहीं पा रहे थे कहीं से, कंटिन्यूअसली हम ड्राइव कर रहे थे। तो एक बहन है, संबंध संपर्की हैं, इनका ऋषिकेश के अंदर यहाँ पर गाँव है, उसके अंदर इनका होम स्टे है। उसके अंदर जो है इनका फार्म हाउस है, तो बहन ने हमारे को यहाँ पे इनवाइट किया, तो कल से बहुत अच्छा-अच्छा भोजन हमारे को यहाँ पे खाने को हमारे को मिल रहा है और हम रिफ्रेश्ड फील कर रहे हैं। अभी आज तो यहाँ से हमारे को प्रस्थान करना है आगे यात्रा पे, उत्तराखंड में है हम। तो बाबा के दर्शन करने के लिए हमारे को जाना है, लेकिन जो ये प्यारी बहन है, इन्होंने हम लोग को यहाँ पे इनवाइट किया और उसके चलते जो है, हम ये वीडियो आज पूरा, एनर्जी भी चाहिए ना, फ्रेश होकर के वीडियो बना पाए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है हमारी इस बहन का, जिन्होंने हमारे को अपने फार्म हाउस पे इनवाइट किया, अच्छा-अच्छा हमारे को भोजन कराया और व्यवस्था की कि हम अच्छे से रेस्ट कर पाएँ, फ्रेश होकर के आपके लिए वीडियो वगैरह बना पाएँ। तो जूनगिरी होम स्टे करके है, बहन है, इनका ये स्थान है। अगर कभी आप लोग यहाँ पर आएँ, तो आप भी जो इनका होम स्टे है, उसको चूज़ कर सकते हैं। अच्छा सात्विक भोजन, योगी आत्मा है, तो अच्छा सात्विक भोजन आपको यहाँ पे करने को मिलेगा और बहुत, बहुत, बहुत सुंदर स्थान है। वैसे तो पूरा उत्तराखंड ही सुंदर है ना? हमारे भोले बाबा की भूमि है, तो बहुत ही पुण्य आत्मा है और इनके परिवार से जुड़ी हुई भी यहाँ पे एक कहानी है, बड़े चमत्कार हुआ है और बाबा के आशीर्वाद से, किसी विशेष कार्य से बाबा ने इनके ये फार्म हाउस पे हमारे को यहाँ पे भेजा है और जिस जगह पर हम हैं, वहाँ पे जो घर है, 200 साल पुराना बना हुआ घर है और आज भी देख रहे हो एकदम बिल्डिंग एकदम इरेक्ट है ना? एकदम खड़ी हुई है, एकदम मजबूत बिल्डिंग है। तो इनका जो ये स्थान है, इनसे जुड़ी हुई कुछ जानकारी, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह एक लिंक के माध्यम से जो है हमारे वीडियो के एंड में हम शेयर कर देंगे। अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो आप इनके स्थान पर रुक सकते हैं। इनके यहाँ की जो सेवाएँ उनका लाभ, होम स्टे है तो कुछ खर्चा ऑब्वियसली होता है। लेकिन बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है, एकदम मतलब पूरी तरह से एनर्जाइज़्ड और रिफ्रेश हो गए हम। तो ये पूरी एनर्जी से वीडियो हम बना पाए। ठीक है जी? तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी भाई-बहनों का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक आने के लिए। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।